तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में साल भर के बाद अब अस्थायी कुलपति मिला है। प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने पदभार ग्रहण किया। प्रति कुलपति कुलसचिव प्रॉक्टर ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए प्राथमिकता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है कि विश्वविद्यालय में डिग्रियां पेंडिंग है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही है। छात्र से संबंधित जो मामला है उसका जल्द से जल्द निपटारा चाहेंगे, चाहे रात दिन काम करना पड़े। कुछ अंतराल में जो विश्वविद्यालय की गरिमा नीचे हुई है उसको ऊपर करेंगे। नहीं करके हम बोले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अभी तक क्या काम किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको धरातल पर लाना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लिए एक चैलेंज होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग बिहार में मतलब एक अच्छा स्थान रख करके इस पॉलिसी को जितना जल्दी से जल्दी हो संभव हो हम लोग इसका प्रयास करें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैंने बताया और मैंने कार्यकलाप का जो चीज़ें बताया कि मैं रिव्यू करूंगा। जितने भी फाइल्स आएगी वो सभी फाइल फटे हुए चीटे नहीं होने चाहिए। सभी फाइल्स में बेजाबते ऊपर नंबर होना चाहिए। फाइल का कोरस्पेंडिंग साइड और नोट साइड ये दोनों जो है ना उसकी पेज भी नहीं मुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें नंबरिंग होगी। रजिस्ट्रार साहब देख लेंगे, जो ऐसा नहीं होगा आप उसको लौटा दें। पहले तो फाइलिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जितने भी विश्वविद्यालय के कैशबुक है, रजिस्टर है, लेजर है, वो मैं चाहूँगा कि अप टू डेट रहे कि कल हो करके कोई ये नहीं कहे इस पर कोई फिनेंशियल इरेगुलरिटी का चार्जेज हो। तो मैं कॉमर्स का व्यक्ति हूँ तो मैं पहले फाइनेंस देखता हूँ कि किसी तरह की फिनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं आए, कहीं से बदनामी नहीं आए। आप जानते हैं इसके चलते कहाँ से कहाँ विश्वविद्यालयों की, बहुत सारे विश्वविद्यालयों की बदनामी हुई है। जो भी सरकार का यूटिलाइजेशन जो पैसा आया है वह यूटिलाइजेशन समय पर जाए। तो हमारा मुख्य जो फोकस होगा एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इसके साथ ही साथ जो अभी जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो लीगल सेक्शन है उसको काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कोर्ट केसेज आ रहे हैं कि कभी कभी वाइस चांसलर की भी स्थिति बड़ा अजब सा हो जाता है, कोर्ट में उपस्थित होता है। तो मैं एक लीगल सेक्शन का भी स्पेशल मीटिंग कर करके मैं जानना चाहूँगा कि कितने केसेज इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, कौन सा केसेज पेंडिंग है और उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। मैं यह भी कोशिश करूंगा कि जो केस का समाधान हम लोग विश्वविद्यालय लेवल पर कर सकते हैं, जिसके लिए केस कर रहे हैं, जैसे कोई एरियर के लिए कर दिया, कोई प्रमोशन के लिए कर दिया, कोई और काम के लिए अरे भाई तो वो तो काम है विश्वविद्यालय के करना, नहीं किए होंगे तो चला गया होगा, असंतोष होगा तो चल जाएगा न्यायालय में। तो कुछ ऐसी समस्याएँ हैं है ना जिनका समाधान हम लोग मिलकर करेंगे। और मैं एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए महीने में एक बार ओपन मैं मिलूँगा, विद्यार्थियों से, कर्मचारियों से मिलूँगा, है ना, हर सेक्शन का रिव्यू करूँगा। और साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ है कि ग्रीवांसेस सेल जो होगा उसके मैं सारा कार्य माननीय प्रति कुलपति जी को दूंगा कि वो कार्य को देखें। भागलपुर पुलिस पर एक बार फिर पिटाई करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने एक युवक को पकड़कर पिकेट ले जाकर लाठी डंडे से उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने पिकेट का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष दलबल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की पिटाई से घायल युवक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। घायल युवक की पहचान इस्माइलपुर गांव के निवासी फूलचंद मंडल के 35 वर्षीय पुत्र झकसू मंडल के रूप में हुई है। दरअसल नौगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में पुलिस के द्वारा किसान भवन में एक पिकेट बनाया गया।
और वहां पर कुछ पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई। पिकेट में तैनात पुलिसकर्मी गांव के ही एक चाय दुकान पर चाय पीने के लिए गए और वहां पर अपना मोबाइल भूल गए, जिसके बाद जब वो पिकेट के पास पुलिसकर्मी पहुंचे तो वहां उनका मोबाइल नहीं मिला, जिस कारण वो गुस्से में आ गए और चाय दुकानदार झकसू की पिटाई कर दी। घटना के बाद उक्त युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद पिटाई की खबर सुनते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंची इस्माइलपुर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। घटना की जानकारी नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज को दी गई। उन्होंने कहा कि बीएमपी जवान पर मारपीट करने का आरोप लगा है। एसडीपीओ को जांच का निर्देश दे दिया गया है। जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर विधायक सह बिहार विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा कुछ नए तेवर में ही दिखे। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म और संप्रदाय को लेकर लड़ाने का काम करती है। गया स्थित विष्णुपद मंदिर में बिहार सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश पर मचे बवाल पर कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सभी भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक जिस भी धर्म के प्रति आस्था रखते हैं वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कहीं भी जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर राजनीति रोटी सेकने का आरोप लगाते हुए भाजपा से बेरोजगारी, महंगाई और केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे निजीकरण पर चर्चा किए जाने की बात कही। कौन बोला कि कहीं नहीं जा सकता? क्या हिंदुस्तान को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता है? क्या आपके शहनवाज जी यहाँ पे हमारे सांसद रहे हैं, उद्योग मंत्री थे, क्या बूढ़ानाथ मंदिर वे नहीं जाते हैं पूजा करने? जाते हैं। ये तो संस्कार है हिंदुस्तान का। हम तो मस्जिद भी जाते हैं, वो हिंदू वो मुस्लिम है वो मंदिर भी जाते हैं। इसमें ये हंगामा क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में रोजगार देने की बात की थी 2 करोड़ युवकों को, वो तो रोजगार दे नहीं पाई। 8 वर्षों में 16 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। एक भी युवक बता दे कि नौकरी मिली है? आपकी महंगाई जिस समय यूपीए की सरकार थी उस समय स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेके घूमती थी जब 450 रुपये कीमत था। क्या बात हुआ था? और आज क्या 1150 रुपये कीमत है? चावल दाल सबका देखिए जीएसटी जो लगाया है, आप धनाढ्य लोग जो खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन अगर जो 25 किलो के नीचे 2 किलो दूध आप पैकेट फूड खरीद लो उस पर जीएसटी देना पड़ता है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, गरीबी चरम सीमा पर है, और बिहार ऐसे गरीब राज्य में आप विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिए, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को तोड़ के राजनीति करना चाहती है। आप हमेशा देखे होंगे मंदिर का मुद्दा उठाया गया, हिंदुओं को बरगलाया गया, लेकिन आपको बता दिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सब इस भारतवर्ष के देश के नागरिक हैं। कहीं भी जाते हैं, अगर आस्था है उनको किसी पर तो जाने में कोई रोक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती और यही सब हिंदू मुसलमान को बांट के वोट लेती है। लेकिन आपको बता दें इस बार जो 2024 का चुनाव होगा, सभी युवक हिंदू लोग भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिरों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, हिंदू मुसलमानों के नाम पर वोट लेने की राजनीति करती है। इस बार उसको वोट नहीं देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और आपको बता दें महंगाई देखिए कितनी अधिक है। इसलिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस गठबंधन को सरकार बनाने का काम। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा
विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति, औद्योगिक नवप्रवर्तन अंतर्गत वर्तमान में संचालित औद्योगिक गतिविधियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निर्देश दिए गए। जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित अत्यंत महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम समीक्षा कार्यक्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध विभिन्न बैंकों जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको, यूनियन बैंक, PNB, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक आदि में वर्णित योजना संबंधित आवेदनों की अद्यतन निष्पादन स्थिति अत्यंत धीमी है। तदनुसार संबंधित बैंकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदनों के निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिया गया कि उक्त वर्णित योजना संबंधित बैंकों को प्रेषित आवेदनों की गहन समीक्षा कर ली जाए एवं बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए लंबित आवेदनों के यथोचित निदान हेतु ठोस प्रयास करें। औद्योगिक नवप्रवर्तन अंतर्गत संचालित योजनाओं को समीक्षा क्रम में निर्देश दिया गया कि बिहपुर एवं जगदीशपुर प्रखंड में संचालित औद्योगिक गतिविधियों की समीक्षा की जाए एवं उत्तरोत्तर प्रगति हेतु ठोस नीति बनाई जाए। इसी प्रकार नवप्रवर्तन के तहत वर्तमान में संचालित मधु प्रसंस्करण उद्योग के निरंतर प्रगति हेतु भी ठोस रणनीति के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री बुनकर मुद्रा योजना से संबंधित आवेदनों के अद्यतन निष्पादन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। भागलपुर की पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत रेफरल अस्पताल वार्ड नंबर 16 में 11,92,500 की राशि से नाला बनाया गया है, लेकिन महेशराम पंचायत के मुखिया प्रीति कुमारी के द्वारा सरकार के पैसे को गबन कर सिर्फ लीपापोती की गई है। सड़क बारिश में डूब जाती है और नाला ऊपर रह जाता है। थोड़ी बारिश में रोड पर 3 फीट पानी जमा हो जाता है, जिससे कि आने जाने वाले स्कूली बच्चे और रेफरल अस्पताल जाने वाले मरीज और राहगीरों को भी बड़ी मशक्कत के बाद आना जाना पड़ता है। सरकार की राशि का बंदरबाट मुखिया और इंजीनियर की मिलीभगत से किया गया है। अब इस पर देखना होगा कि वरीय पदाधिकारी इस पर क्या कार्य करते हैं या फिर सिर्फ लिपापोती कर उस रोड को उसी तरह छोड़ दिया जाता है और जनता बेबस होकर उस पानी से गुजरती रहेगी। भागलपुर के स्टेशन चौक पर राष्ट्रीय सेवा दल, वैकल्पिक मोर्चा, AIDSO और आयशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिवाद मार्च निकाला गया और स्टेशन चौक पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात सरकार के द्वारा बिल्किस बानो केस में सजायाफ्ता आरोपियों को रिहा किए जाने का विरोध कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से किया गया। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और जिसके साथ 2002 में बलात्कार हुआ था, गैंग रेप हुआ था और उसके सामने उसके एक बच्चे और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी और उस हत्या का मुकदमा बिल्किस बानो बहादुरी के साथ लड़ी और उसको आशंका थी कि इस मामले में न्याय गुजरात के कोर्ट में नहीं होगा, इसलिए उसने आग्रह करके गुजरात के बाहर न्याय करने की अपील की थी और मुंबई कोर्ट ने 2008 में 8 अभियुक्तों को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई और ऐसे लोगों को 15 अगस्त के दिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने रिहा कर दिया। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज और ADM लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा एक छात्र की जमकर पिटाई मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्टेशन चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मांग की है कि ADM की तुरंत बर्खास्तगी की जाए और दोषी पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे इस तरह की घटना आने वाले समय में न हो। वहीं प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।